क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। तुम्हें कैसे पता चला? आज हम रिव्यू करने वाले हैं सारे 5G आईफोन्स यानी कि आईफोन 12 से लेकर के 15 के नॉन प्रो मॉडल्स को, क्योंकि ज्यादातर लोग नॉन प्रो मॉडल्स ही लेते हैं, इसलिए मैंने भी लिया है। अब आप लोगों को कैसे बताऊं कि प्रो मॉडल खरीदने के पैसे नहीं थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईफोन 12 से। तो ये फोन लॉन्च हुआ था 2020 में, बट मैंने इसको परचेज किया था 2021 में, क्योंकि बीबीडी सेल में सस्ता मिलता है ना भाई। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और मेरे टाइम पे इसकी बीबीडी प्राइस थी 50,000 एंड कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाकर ये मुझे अराउंड 47,000 का पड़ा था। ऊपर से मैंने नो कॉस्ट ईएमआई भी करवा ली थी। डिस्काउंट और ऑफर्स का सही फायदा उठाना कोई सीख है मेरे से। एंड इस फोन को मैंने अराउंड 2-2.5 साल एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज किया है, और इतने दिनों में मुझे ये तो जरूर समझ आ गया कि ये फोन किन लोगों के लिए बना है। क्योंकि एक फोन में कितनी ही अच्छी स्पेक्स क्यों ना हो, अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो फिर किसी काम का नहीं। बट आईफोन अपने स्पेक्स के लिए नहीं, बिल्ड क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और आईफोन 12 की बिल्ड क्वालिटी आज भी किसी 40-50 हजार के एंड्रॉइड फोन से बेटर है। नहीं तो आज भी बहुत सारे चाइनीज ब्रांड सिर्फ स्पेक्स दिखाकर आपको चूना लगा जाते हैं और आप हंसते हंसते उनकी बातों में आ जाते हो। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस की है कि ओवर टाइम इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो गया, एंड ऑब्वियसली बात है चाहे आप आईफोन यूज करो या फिर एंड्रॉइड, 1-1.5 साल बाद उनकी बैटरी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। एटलीस्ट आईफोन आपको बता तो देता है कि भाई कमजोर हो गया हूँ, एंड्रॉइड तो वो भी नहीं बताता। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या बनना चाहते हो तो सस्ते दाम में इससे अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको कोई और ब्रांड नहीं दे सकता। एंड लिटरली मैंने रिसेंटली इस फोन का कंपैरिजन आईफोन 15 के साथ भी किया है, और वहां पे भी मुझे उतना कुछ खास फर्क नहीं दिखा। हाँ, आईफोन 15 डेफिनेटली बेटर था, बट इन दोनों में उतना ही डिफरेंस था जितना नेहा कक्कड़ की हाइट। अब करंटली Amazon पे इसकी प्राइस 43-44,000 है, और ये बीच बीच में फ्लक्चुएट भी करता रहता है। लेकिन अगर आप बीबीडी सेल का वेट कर सकते हो तो हो सकता है ये आपको अंडर 35K में भी मिल जाए, और जिसने मौके का फायदा नहीं उठाया उससे बेवकूफ कोई नहीं। अब आईफोन 13 एक ऐसा फोन है जो कि अपने टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था, आज भी है। रीजन ये है कि इसका डिजाइन पीछे से बिल्कुल लेटेस्ट आईफोन 15 जैसा लगता है। इवन फ्रंट से भी ये बिल्कुल आईफोन 14 की तरह दिखता है। वैसा तो एप्पल अपने आईफोन्स में उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं करती, बट उस दिन उन्होंने थम्स अप पी लिया था और ये तूफानी किया है। पहले तो आईफोन X से चली आ रही बड़ी नॉच को उन्होंने अराउंड 50% तक कम कर दिया, जिसकी वजह से डिस्प्ले विजिबिलिटी बेटर हो गई। हालांकि फंक्शनैलिटी वाइज इसमें फर्क नहीं पड़ा, बट जब आप फोन को यूज करोगे तो आईफोन 12 के कंपैरिजन में इसकी डिस्प्ले ज्यादा विजिबल होगी। प्रॉब्लम तो मुझे आईफोन 12 में भी नहीं था, बट आईफोन 13 बेटर है। ऊपर से सबसे मेजर इंप्रूवमेंट इसके कैमरा डिपार्टमेंट में हुए थे, जैसे प्राइमरी कैमरा के सेंसर साइज को बढ़ा देना, जिसकी वजह से कैमरा की प्लेसमेंट वर्टिकल की जगह डायगोनल करनी पड़ी। और तो और इस फोन में नॉर्मल ओएस को हटाकर सेंसर शिफ्ट ओएस दिया था, जो कि स्टेबलाइजेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ले जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार चीज जो एप्पल ने इसमें दी थी वो है सिनेमैटिक मोड, और ये नया फीचर जो कि सिर्फ एप्पल को नया लगता है। इसकी वजह से आईफोन 13 की सेल्स 2021 में कुछ ज्यादा ही हो गई, क्योंकि सिनेमैटिक वीडियोस तो एंड्रॉइड फोन्स भी बना देते हैं, बट जो क्वालिटी आपको आईफोन में मिलती है ना, वो आईफोन ही दे सकता है। आई नो अभी सैमसंग वाले उछलते हुए आएंगे कि भाई हमारा फोन तो चांद की फोटो ले सकता है, रियल लाइफ में क्या करोगे उसका? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। आईफोन 13 तो अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था, बट इसके बाद जो फोन आया लग गई उसकी। अब मैंने आईफोन 14 का बेस वेरिएंट तो यूज नहीं किया, बट प्लस वाला वेरिएंट आज भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है। वो बात अलग है कि मेरा भाई उसे हाथ भी लगाने नहीं देता, जब मांगो बस एक ही बात बोलता है नहीं। बट मैंने इस फोन को कुछ दिन के लिए बहुत अच्छे से यूज किया है, बहुत सारी फोटोज ली हैं, कुछ वीडियोस भी शूट किए हैं, और मुझे ये समझ आ गया था कि ये आईफोन 13 का एक अपग्रेडेड वर्जन ही है, क्योंकि ना तो विजिबिलिटी वाइज इसमें कुछ डिफरेंस है, ना ही हार्डवेयर में कुछ बड़ा अपग्रेड है। इवन फर्स्ट टाइम एप्पल ने नए फोन में पुराना प्रोसेसर लगाकर लॉन्च इवेंट में उसके फायदे गिनाए। कहां से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस, बताओ? अरे मैं क्या बताऊं? मतलब आईफोन 13 और आईफोन 14 में उतना ही डिफरेंस है जितना चिंकी मिंकी में। मैं चिंकी हुई मिंकी है, क्योंकि दोनों को अगर साथ में रख दो तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा कौन है, बिकॉज चेंजेस सिर्फ इंटरनली हुए हैं और बहुत ही माइनर। जैसे कैमरा का थोड़ा सा सेंसर साइज इंक्रीज कर दिया गया है। आईफोन 13 में आप सिर्फ 1080p सिनेमैटिक वीडियोस ले सकते थे, बट आईफोन 14 में 4K का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैं तो दोनों ही यूज नहीं करता। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी की कि इनबिल्ट रैम को 4GB से इंक्रीज करके 6GB कर दिया, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग बेटर हो गई होगी, बट पहले भी बेटर ही थी। आई मीन ये मेरे पास 10 साल पुराना आईफोन ऐसी है, और इसमें भी 4 से 5 ऐप्स तो ऐसे ही बैकग्राउंड में रहते हैं, जबकि इसके अंदर सिर्फ 2GB का रैम मिलता है। हाँ, ऑब्वियसली हैवी गेम्स एंड ऐप्स तो मेमोरी में नहीं रहने वाले, बट डे टू डे यूसेज में कितना फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और मेरे से जिसने भी पूछा है कि भाई ये फोन ले लूं क्या, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहा है, बट एक फोन है जिसको मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया है। ये वाला फोन तो मैंने लॉन्च होते ही खरीद लिया था एफडी तुड़वा के, और इससे पहले मैं अराउंड 2 साल से आईफोन 12 यूज कर रहा था। तो आखिर मुझे इस फोन में ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से मैंने इसको लॉन्च होने से पहले ही ऑर्डर कर दिया? बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके बात करें। सबसे पहले बात करें इसकी डिजाइन की, तो पीछे से भले ही आईफोन 13 और 14 के जैसा लगता हो, बट फ्रंट की साइड पहली बार एप्पल ने नॉन प्रो मॉडल में डायनामिक आइलैंड देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ना कि एप्पल इनोवेशन नहीं करती, ये लो बड़ा पंच होल।
मजाक से हटके इस फोन की हर एक चीज आईफोन 14 के कंपैरिजन में अपग्रेडेड है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन से लेकर पीक ब्राइटनेस तक सब कुछ इंप्रूव कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आईफोन 15 में इन्होंने पुराने प्रोसेसर का इस्तेमाल नहीं किया। पुराना प्रोसेसर देते तो मैं ये फोन लेता ही नहीं, ऊपर से रोस्ट करता वो अलग। खैर बाकी सारी जगहों में भी छोटे मोटे अपग्रेड्स थे, बट सबसे मेन अपग्रेड्स था कैमरा में। अब ऑब्वियसली नॉन प्रो मॉडल में तो 2 ही कैमरास मिलते हैं, बट इसका जो प्राइमरी सेंसर है ना वो 48 मेगापिक्सल का है, जो कि कमाल की फोटोज क्लिक करता है। और हाई रेजोल्यूशन होने की वजह से आप इससे 2x ऑप्टिकल जूम करके भी फोटोज ले सकते हो। देखा एप्पल का नया इनोवेशन जिसको एंड्रॉइड ने 6 साल पहले ही दे दिया था। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। नहीं यार सच में मुझे लगा था कि ये फीचर एंड्रॉइड की तरह सिर्फ बताने के लिए, बट जब मैंने एक्चुअली इससे फोटोज क्लिक की तो मुझे फर्क नजर आने लगा। और पोर्ट्रेट्स में तो कमाल का डिफरेंस नोटिस होता है, क्योंकि 2x में ली हुई पोर्ट्रेट फोटोज 1x वाले से बहुत बेटर लगती है। और इसके पीछे एक साइंस है, पढ़ी है ना? नहीं तब तो तुम लोग और अच्छे से समझोगे। एग्जांपल से समझाऊं तो अगर किसी के पास DSLR है तो उनको बेटर समझ आएगा। जैसे मेरे पास कैनन का 700D है, और अगर उसमें मैं 1855mm का किट लेंस यूज करूं तो सेम डिस्टेंस पे 18mm पे मुझे कम बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा एंड 55mm पे सबसे ज्यादा। रीजन ये है कि जब आपके कैमरा का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो सब्जेक्ट और सेंसर के बीच में दूरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा आता है। ऐसे समझ नहीं आएगा? दोस्त से कैमरा मांगो और खुद ट्राई करके देख लेना। हम नहीं देगा, भूल जाओगे। वापस फोन पे आते हैं तो आईफोन 15 मेरे हिसाब से अभी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन है। हाँ एक छोटी सी कमी जरूर है कि आज भी इसमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, बट यूज करते करते आदत हो जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये कमी नहीं है, बिल्कुल है, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ी कमी है। बट मैंने लोगों को खुद देखा है कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होने के बाद भी वो अपने फोन को 60 हर्ट्ज पे सेट करके रखते हैं ताकि बैटरी बचा सके। क्यों? चार्जर नहीं है क्या तुम्हारे पास? सबकी नहीं होती। ओ आजकल सैमसंग और नथिंग ने तो अडेप्टर देना भी बंद कर दिया है। साले तू ओवरऑल बोलो तो फोन सारे अच्छे हैं, बस आपके बजट पे डिपेंड करता है कि कौन सा लेना है। लेकिन एक टिप जरूर दूंगा, आईफोन 12 और आईफोन 14 से थोड़ा दूरी रहना, क्योंकि 12 अब बहुत पुराना हो गया और 14 लेने से अच्छा है 13 लेकर कुछ पैसे बचा लो और बचे हुए पैसों से गोवा की ट्रिप कर लेना। मैं भी प्लान बना ही रहा हूँ। मेरे को जाना पड़ेगा। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, नहीं तो नई वीडियो फीड में ही नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर अपने बजट में बेस्ट फोन लेना चाहते हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि 30,000 के अंदर बेस्ट फोन कौन सा है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्ताला बीस्ता।